नमस्ते दोस्तों, इंडक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो यानी पितृदोष पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि जिस प्रकार ग्रहों की अशुभ स्थिति के कारण कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है, उस प्रकार कुछ ग्रह के विशेष एवं शुभ स्थिति पितृदोष को भंग या नाश भी कर देता है ज्यादातर कुंडली में, जो आपको कोई ज्योतिषी नहीं बताते। क्यों नहीं बताते, ये तो आप समझ ही सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे पितृदोष पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान से हो सकता है हानि भी। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कैसे होता है खुद ब खुद कुंडली में पितृदोष भंग योग। पहला, अगर आपकी कुंडली में लग्न, चतुर्थ, दशम, पंचम या फिर नवम स्थान में बुध या शुक्र अथवा बृहस्पति विराजमान है तो कुंडली के पितृदोष भंग या नाश हो जाता है। दूसरा, बृहस्पति ग्रह लग्न के केंद्र में विराजमान हो तो भी पितृदोष भंग हो जाता है। तीसरा, जन्म लगने के तृतीय, षष्ठ या एकादश भाव में शनि अथवा रवि अथवा राहु विराजमान हो तो भी पितृदोष भंग हो जाता है। चौथ, अगर आपके जन्मदिन में हुआ है और रवि आपके जन्म कुंडली के एकादशी भाव में विराजमान है तो भी पितृदोष भंग हो जाता है। पंचम, अगर आपके जन्म रात्रि में हुआ है और चंद्रमा आपके जन्म कुंडली के एकादश भाव में विराजमान है तो भी पितृदोष का भंग हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हमने जो पितृदोष भंग योग का उल्लेख किया है वो वैदिक ज्योतिष शास्त्र में लिखित है। अगर इन योग में से एक भी योग आपकी कुंडली में बनी हो तो आप पितृदोष के नकारात्मक प्रभाव से बच जाएंगे, वह भी बिना किसी उपाय किए। परंतु छोटी मोटी अगर कुछ समस्या हो तो इसके लिए कुछ साधारण सा उपाय भी कर सकते हैं खुद ही। इसके लिए कोई पंडित या ज्योतिषी के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ हम आपको कुछ साधारण सा उपाय बताते हैं। ये सभी उपाय ज्योतिष, वास्तु और वैदिक शास्त्र के आधार पर ही बताएंगे। दोस्तों, यहाँ हम वर्तमान काल के ज्योतिषियों द्वारा बताए गए कुछ उपाय का जिक्र कर रहे हैं और उनकी नुकसानदायक फलों के विषय में भी बताएंगे। साथ ही शास्त्र इसके बारे में क्या कहती है ये भी बोलेंगे। पहले, ज्योतिषियों कहते हैं अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आपको हर रोज अपने मृत पितरों के फोटो के सामने खड़े होकर उनकी नमन वंदन करते हुए माफी मांगनी चाहिए और रोज धूप दीप फूल माला से उनकी पूजा करनी चाहिए। परंतु वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर में मृत व्यक्ति तथा पूर्वजों का तस्वीर ज्यादा टांग के रखने से घर पर नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। बेडरूम, लिविंग रूम या पूजा घर में पितरों के छवि या प्रतिमा रख के पूजा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जिस घर में झगड़ा, अशांति और आर्थिक क्षति होती है, 1-2 तस्वीर रख सकते हैं, वह भी उसी स्थान पर जहां ज्यादा नजर में ना आए और दक्षिण के दीवार पर ही रखें। इसके अलावा घर में ना टांग के आप उनकी तस्वीरों को एल्बम में भी रख सकते हैं। दूसरा, कुछ ज्योतिषियों कहते हैं कि हर रोज शाम को तेल का एक दीपक घर के मुख्य दरवाजे के पास दक्षिण मुखी लौ करके जला कर दीजिए, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों का है और हर रोज दीपक दिखाने से वो खुश हो जाएंगे और आपके आशीर्वाद देंगे। परंतु क्या आप जानते हैं, वैदिक वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा की ओर दीपक का लौ का होना बहुत घातक माना जाता है। ये हानि को दर्शाता है। इस दिशा में दीपक रखने से घर की सुख शांति चली जाती है और साथ ही धन की भी हानि होती है। तीसरा, कुछ ज्योतिष कहते हैं घर में बार बार बरगद का पेड़ उगना भी पितृदोष का संकेत है। परंतु वैदिक वास्तुशास्त्र बरगद के पेड़ का उगने को लेकर नहीं बल्कि कहता है कि बरगद के पेड़ का छाया अगर घर में पड़े तो अपशगुन माना जाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सब वृक्ष में पीपल का वृक्ष हूँ। स्कंद पुराण के अनुसार पीपल की जड़ में विष्णु, तने में केशव, शाखों में नारायण, पत्ते में श्रीहरि और फल में सब देवता निवास करते हैं। अतः पीपल के पेड़ घर में उगना बुरा संकेत नहीं हो सकता, परंतु इस पेड़ को हमेशा घर से सुरक्षित दूरी पर ही रखना चाहिए। पीपल या बरगद वृक्ष की पूजा करने से पुण्य वृद्धि, धन वृद्धि और आयु वृद्धि होता है। दोस्तों, अंत में हम पितरों को लेकर वैदिक शास्त्र का निर्देश क्या है ये बताते हैं।
और इसको ही ज्यादा प्राधान्यता देते हैं, क्योंकि शास्त्र ही शस्त्र बनाकर विद्या में रक्षा करता है। हर रोज आपका पितरी का पूजा करनी ही होगी ऐसा शास्त्र ने नहीं बताया, बल्कि पितरों के संतुष्टि विधान करने के लिए साल में 15 दिन विशेषकर पितरों के लिए पितृपक्ष का नियम बनाया गया है। इन 15 दिन के पितृपक्ष में आप हर रोज चाहे तो पितृ तर्पण, पूजन, वंदन आदि करके उनको प्रसन्न रख सकते हैं। तर्पण और पिंडदान करके उनको शांति प्रदान कर सकते हैं, और साल में ऐसा करना आपका शास्त्रीय और धार्मिक कर्तव्य भी बनता है। इस कर्तव्य से अगर आप मुंह मोड़ लेंगे तो कुछ कष्ट तो आपके जीवन में होगा। कभी भी पितरों का अपमान नहीं करना चाहिए। उनकी तर्पण, पूजन आदि करके आप पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन भगवान का पूजा ना करके पितरों का पूजा करें, ये तो अनुचित है। अगर आपके घर में पितृ दोष है तो इस दोष का नकारात्मक प्रभाव घर से दूर करने के लिए हर रोज घर में भगवान भगवती का पूजा करें। गीता, भागवत, चंडी आदि ग्रंथ का पाठ करें, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करें और शिव मंत्र का जाप करें। जिस कर्म से पाप का नाश और पुण्य में वृद्धि हो ऐसे कर्म करें। तीर्थ में स्नान, जरूरतमंदों को दान, जीव सेवा आदि कर्म करें, क्योंकि पितृ दोष पिछले जन्म का गलत कर्मों का नतीजा है। तो इस जन्म जितना हो सके उससे छुटकारा पाने के लिए अच्छे कर्म करें। दोस्तों, पितरों के लिए हर रोज दक्षिण दिशा में दिया मत जलाए, इससे हानि होगा। पितरों के लिए दिया सिर्फ और सिर्फ पितृपक्ष में ही जलाए, और एक दिन आप जला सकते हैं, वो है दीपावली के दिन। इस दिन को बंगाल में भूत चतुर्दशी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भूत यानी पूर्वजों को इस दिन बंगाली लोग दीपक जला के रोशनी दिखाते हैं। अपने वंश के 14 पुरुषों के नाम से बंगाली जाति के लोग इस दिन 14 दिया जलाकर पानी में भी बहते हैं। दोस्तों, पूरा साल आप दिया भगवान भगवती के सामने जलाए और उत्तर या पूर्व दिशा में ही जलाए, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी और शांति सुख संपदा का प्राप्ति होगी। कुंडली में पितृदोष खास करके सूरज ग्रह पीड़ित होने से ही होता है, तो आप सूर्य नारायण को रोज काले तिल युक्त जल चढ़ाएं, उनकी पूजन वंदन करें। हर अमावस्या में हो सके तो ब्राह्मण भोजन कराएं, सूर्य से संबंधित दान करें और सूर्य मंत्र का रोज जाप करें। इसके अलावा काले कुत्ते, गाय और कौवे को रोटी या खाना खिलाएं। इससे शनि और राहु का दुष्प्रभाव कम होगा और पितृ दोष शांत होगी। दोस्तों, हर रोज घर में मृत व्यक्तियों की पूजा मत करें, न ही बार बार उनके तस्वीरों के सामने खड़े होकर देखें, यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। हर रोज मृत व्यक्ति के वंदन करने से आपके घर या जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। हर रोज दिया मृत्यु व्यक्तियों के लिए नहीं बल्कि भगवान के लिए जलाए, उनके शरण में जाए। अमृत आत्माओं से सुरक्षित दूरी बनाए रखें, परंतु उनके अनादर भी मत करिए। अगर आपकी पूर्वजों में किसी का अंतिम संस्कार श्राद्ध आदि ठीक से ना हुआ हो तो उनकी आत्मा अशांत होकर घूमती रहेगी, जिससे आपके घर में पितृ दोष और आपके जीवन में बहुविध समस्या उत्पन्न होगी। तो उनकी आत्मा की शांति के लिए आप एक बार प्रयाग, गया, काशी, रामेश्वरम, हरिद्वार आदि तीर्थ पर जाकर उनके अस्थि विसर्जित करके श्रद्धा तर्पण पूजा आदि करवाए। इतना अगर आपने कर लिया हो और फिर भी ग्रह पितृ दोष से परेशान है तो एक किसी अच्छे पंडित जी द्वारा या फिर नासिक त्र्यंबकेश्वर मंदिर जाकर त्रिपिंडी श्रद्धा करवा के आए। इससे उनकी आत्मा की निश्चित रूप से शांति होगी और आपको भी ग्रह पितृ दोष से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। त्रिपिंडी श्राद्ध करने के बाद अपने घर में आकर श्री विष्णु का पूजा करके 7 दिन अगर आप भागवत पाठ करें या पंडित द्वारा करवाए तो पूर्ण रूप से आप भी मुक्त हो जाएंगे और उस आत्मा भी। दोस्तों, हमारे शास्त्र में अशांत आत्माओं को भूत यानी प्रेत आत्मा कहा गया है और भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय राजगुह्य योग के 25वें श्लोक में कहा है, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। यानी देहांत के बाद वह भी भूतों की योनि प्राप्त करेंगे और मेरा पूजा करने वाले मुझको प्राप्त होता है। यानी भगवान को पूजने वाले भगवान के लोक में ही जाते हैं।
अतः यह आपकी समझदारी के ऊपर ही निर्भर करता है कि आप किसको पूजना चाहते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा के हमारे साथ बने रहिए, ताकि जब भी हम ऐसे कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले उसे आप देख पाए। धन्यवाद।